आज हम लोग देख रहे हैं रोलिंग मोशन। देखिए रोलिंग मोशन को बहुत ज्यादा हुआ करके देखने की जरूरत नहीं है। देखिए बस दो चीज सुनना है, एक ट्रांसलेशन एक रोटेशन। अगर ये पार्टिकल प्योर ट्रांसलेट हो रहा है तो हर एक बॉडी हर एक पार्टिकल इक्वल वेलोसिटी से जा रहे हैं, क्लियर है। अब ये रोटेट हो रहा है तो हर एक पार्टिकल एक सर्किल में घूम रहा है, एक सबका सेंटर सेम है, सबका लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है। कोई दिक्कत बेटा, कोई डाउट? अच्छा देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन में कर दूं, देखिए तो ये क्या हो रहा है, रोटेट भी हो रहा है और ट्रांसलेट हो रहा है। तो बस मुझे यही देखना है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। इसका मतलब होता है रोलिंग। क्या होता है जी? रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन मींस ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। देखिए इसमें हर एक पार्टिकल, अगर मान लीजिए वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का vc, तो हर एक पार्टिकल सेम vc से जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि कोई अलग अलग चीज से जा रहा है, सबका वेलोसिटी सेम होगा। और वो कितना होगा जी? vc। कोई डिफरेंट पॉइंट ले लेते हैं अंदर से, ये होगा जी vc। क्लियर है क्या? अब कोई पार्टिकल, यही चीज डिस्क को हम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। क्या चीज से? ओमेगा से। तो बोले जी लीनियर वेलोसिटी के लिए हम देखते हैं एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस पॉइंट का वेलोसिटी देखना है वहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। तो ये कितना होगा, अगर इसका रेडियस कितना है जी r, तो ये कितना होगा जी r ओमेगा। बोलो जिस पॉइंट पे देखना है तो पहला धर्म हमारा इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना, पहला धर्म स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना। जैसे आपने इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होगा, वो कितना होगा जी r ओमेगा। इस पॉइंट पे देखना है तो इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन वाले लाइन से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किए, पहला धर्म। दूसरा क्या, इसके रोटेशन के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होगा, वो कितना होगा जी r ओमेगा। बोलो जी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे b किधर होगा, ऊपर होगा या नीचे? ऊपर। समझ में आया? r ओमेगा। बोलो जी इस पॉइंट का लेना है तो अपना पहला धर्म एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिस पॉइंट का वेलोसिटी देखना है उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। अब रोटेशन के डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली जो होगा वेलोसिटी, अगर मान लो इसका r, तो ये होगा r ओमेगा। क्लियर है क्या? देखें डिस्क में ट्रांसलेशन और रोटेशन एक साथ है। मैंने एक प्योर ट्रांसलेशन लिया जिसमें हर एक पार्टिकल vc से चल रहा है, क्या बेटा? और इसमें प्योर रोटेशन लिया, इसमें हर एक पार्टिकल ओमेगा से रोटेट हो रहा है। तो सबका मैं लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन निकाला। लीनियर वेलोसिटी के रिलेशन के लिए जिस पॉइंट से देखना है पहला धर्म, उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। पहले उसको क्या करेंगे जी? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे। रोटेशन के डायरेक्शन में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? उसका वैल्यू होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू ओमेगा, r ओमेगा। क्लियर है बेटा? अब हमने क्या किया, इनको जोड़ दिया तो अपना रिजल्ट आया ये। तो देखें इस पॉइंट पे, इस लाइन पे वेलोसिटी क्या है जी r जीरो, तो v क्या होगा जी यहाँ पे जीरो। तो बोलो जी इस पॉइंट पे इधर क्या है जी r ओमेगा और ये क्या है जी vc, मतलब यहां होगा r ओमेगा प्लस vc। बोलो इस पॉइंट पे देखे थे हम लोग, नीचे क्या है जी r ओमेगा और इस लाइन के डायरेक्शन में क्या है जी vc। रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा जी? इधर अंडर रूट r ओमेगा स्क्वायर प्लस vc स्क्वायर। वेक्टर एडिशन, कोई नई बात नहीं है। सेंटर पे यहाँ पे जीरो, यहाँ पे vc, तो ये कितना होगा जी vc। इस पॉइंट पे बताओ इधर क्या है जी? बोलो r ओमेगा। इधर क्या है जी vc। जो भी रिजल्टेंट होगा हम देख लेंगे। यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में
आर ओमेगा। इस डायरेक्शन में VC, इसका नेट इधर होगा। क्लियर है क्या बेटा? इस वाले पॉइंट का बताओ। यहां पे पहला है इधर VC और इसको ज्वाइन किए थे तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है जी? आर ओमेगा। इन दोनों का रिजल्ट होगा क्या? बोलो जी। कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन इज नोन एज रोलिंग। दिस इज ट्रांसलेशन एंड दिस इज रोटेशन। क्लियर है बेटा? तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन कर दिया। अब इसमें मेन जो पॉइंट है दिस इज, इसमें मेन जो पॉइंट है वो कौन है? आर ओमेगा एंड VC। आर ओमेगा एंड VC। बोलो जी। दो वेक्टर, एक है VC और एक है आर ओमेगा। पहला कंडीशन VC ग्रेटर देन आर ओमेगा, तो V नेट का डायरेक्शन नीचे वाले पॉइंट का इस डायरेक्शन में होगा, वो होगा VC माइनस आर ओमेगा। दूसरा कंडीशन VC लेस देन आर ओमेगा, इसका मतलब नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, वो होगा आर ओमेगा माइनस VC। ये है V नेट, ये है V नेट। तीसरा ये हो सकता है कि V इक्वल टू आर ओमेगा, तो लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा जी? 0। इसका मतलब कि नीचे वाला जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी आगे के तरफ है, यानी कि स्लाइडिंग होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब कि लोअर मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी नीचे है पीछे के तरफ, तो पीछे के तरफ है यानी कि स्लाइडिंग है किधर? इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे कोई स्लाइडिंग नहीं है। तो ये है रोलिंग विद स्लाइडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये है रोलिंग विद स्लाइडिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसका मतलब है प्योर रोलिंग। यानी प्योर रोलिंग का मतलब हुआ कि कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0, कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0, कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0। क्लियर है क्या? रोलिंग विद स्लाइडिंग या तो फॉरवर्ड हो सकता है या बैकवर्ड होता है। फॉरवर्ड में V नेट का डायरेक्शन आगे होगा, बैकवर्ड में V नेट का डायरेक्शन बैकवर्ड में डायरेक्शन होगा, और प्योर रोलिंग में V नेट का वैल्यू 0 होगा। समझ में आया? ये है वेलोसिटी का इफेक्ट। इसी में एक्सेलरेशन का इफेक्ट देखते हैं। जैसे देखिए वेलोसिटी देखना है, मान लीजिए ये रॉड है, ये 30 डिग्री पे है, इस पे वेलोसिटी V है और एक किससे रोटेट हो रहा है? ओमेगा से। क्लियर है बेटा? चले वेलोसिटी देखते हैं हम। इस केस में एक रॉड है जिसका लेंथ है L, जो ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ओमेगा इक्वल टू 2V/L दिया है, और V हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और वो है 30 डिग्री पे रॉड से। क्लियर है क्या? अच्छा बोलो जी, इसमें ट्रांसलेशनल है और प्लस में रोटेशनल है, दोनों देखते हैं। तो अगर ट्रांसलेशनल देख रहे हो तो इस रॉड के पास हर एक जगह वेलोसिटी V होगा कि नहीं बेटा जी? देखो तो सब जगह V होगा और वो 30 डिग्री पर होगा। अच्छा, इस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम है B। वेलोसिटी ऑफ A इक्वल टू व्हाट पूछ दिया जाए? कंबाइंड वेलोसिटी। चलो देखते हैं, ये है क्या? प्योर ट्रांसलेशनल। अच्छा, प्योर रोटेशनल देखोगे तो यहां पे देखोगे इधर है ओमेगा L/2 और इधर होगा ओमेगा L/2। क्लियर है बेटा? अब हम देखते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन। देखें तो इधर से 30 डिग्री पे कितना है जी? V, और यहां से इस लाइन से 90 डिग्री पर क्या है जी? ओमेगा L/2। तो ये टोटल एंगल कितना होगा जी? 120 डिग्री।
होगा कि नहीं बेटा? अच्छा चलो, ये वेक्टर सम है, ओमेगा का वैल्यू रखते हैं 2v/l इंटू l/2। देखो जी वैल्यू आ गया v, दो वेलोसिटी दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट भी आएगा v, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट आएगा v, और एंगल होगा किसी एक से 60 डिग्री पर, यानी इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से होगा और ये वैल्यू कितना होगा जी 60 डिग्री। ये बात समझ में है कि किसी पॉइंट पे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों का इफेक्ट वेक्टर सम से देख लेंगे। किससे देखेंगे? वेक्टर सम से। अगर दोनों सेम लाइन में होते तो 180 डिग्री बनता, या दोनों इस डायरेक्शन में होते तो 0 डिग्री होता, तो हम डायरेक्ट ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा जी? कोई डाउट यहां तक समझ में आया? चलो बी के लिए बताओ। बी के लिए इस डायरेक्शन में कितना है जी v, ये है 30 डिग्री, और बोलो जी ये ऐसे रोटेट हो रहा है तो यहां से 90 डिग्री पे कितना होगा जी? बोलो 90 डिग्री में होगा ओमेगा l/2, दोनों के बीच के एंगल बोलो जी, ये 90 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा जी 60 डिग्री। इसका वैल्यू हम अभी निकाल लेते हैं v, दो वेक्टर है तो रिजल्टेंट इन दोनों का मिडिल में होगा, और वो कितना होगा बताओ? दो वेक्टर सेम और इतना, तो √3v होना चाहिए, है कि नहीं? दो सेम मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर वाला याद कर लो तो क्या होता है जी 2a cos θ/2, तो 2v cos θ/2 से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट बेटा? तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन का वेलोसिटी वाला। अब देखें एक्सेलरेशन का इफेक्ट। क्या देखते हैं जी? एक्सेलरेशन का इफेक्ट। इस पे वेलोसिटी एंड ओमेगा दोनों क्या है जी? कांस्टेंट। तो क्या होगा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन? तो केवल ओमेगा स्क्वायर r सेंटर के तरफ, और वो कितना होगा जी? ओमेगा स्क्वायर r, या r ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बेटा? दूसरा केस में ये सकते हैं कि ओमेगा और अल्फा है, अभी क्या है जी? कांस्टेंट। इस सिचुएशन में अल्फा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा जी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इस डायरेक्शन में r अल्फा, और देखें सेंटर के तरफ यहां पे ओमेगा स्क्वायर r अभी भी, ओमेगा स्क्वायर r अभी भी, ओमेगा स्क्वायर r अभी भी, ओमेगा स्क्वायर r अभी भी। अब बोलो जी यहां टेंजेंशियल इधर होगा r अल्फा, यहां पे किधर होगा जी? इस डायरेक्शन में कितना होगा? r अल्फा। यहां पे बाबू बताओ ऐसे रोटेट हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा जी? अब तीसरा केस में लेते हैं कि ओमेगा है, अल्फा है, v है और a है, मतलब अब लीनियर भी एक्सेलरेशन है, ट्रांसलेशनल भी एक्सेलरेशन है। क्लियर है क्या? तो जब ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है तो इसको देखते हैं। अभी बनाए थे इधर सेंटर के तरफ ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर r, इधर भी ओमेगा स्क्वायर r और इधर भी ओमेगा स्क्वायर r। इस डायरेक्शन में r अल्फा, इस डायरेक्शन में r अल्फा, इस डायरेक्शन में r अल्फा, इस डायरेक्शन में r अल्फा। एज इट इज पहले उतार लेंगे, ऐसा ही उतार लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a है, तो हर एक जगह इस डायरेक्शन में क्या होगा जी? a। तो यहाँ पे होगा r अल्फा प्लस a। इस डायरेक्शन में इनको देखेंगे, देखो इस डायरेक्शन का, इसका देखते हैं, तो इधर है a, इधर है ओमेगा स्क्वायर r और इधर है r अल्फा। वेक्टर की तरह ट्रीट कर लेंगे। इस डायरेक्शन में a होगा, इस डायरेक्शन में a होगा। क्लियर है कि नहीं? तो हम एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं। इस केस में वेलोसिटी देखें और इस केस में एक्सेलरेशन का इफेक्ट देखें। जैसे मान लो एक डिस्क है, ये सरफेस क्या है जी? स्मूथ।
इस सेंटर पे हम लगाए हैं F, इसका मास है m और रेडियस है r। तो इसका एक्सेलरेशन अभी देखेंगे तो F इक्वल टू m ए ट्रांसलेशनल। सेंटर के अबाउट कोई रोटेशन नहीं है तो बोलो जी A इक्वल टू F डिवाइडेड बाई m ही होगा। अब इसमें थोड़ा सा सेकेंड सिचुएशन में चेंज करते हैं। सेम सरफेस स्मूथ, लेकिन अब हम x हाइट पे या h हाइट पे यहां फोर्स F लगाते हैं। क्लियर है क्या बेटा? अब देखते हैं सेम डिस्क है m और r का, तो क्या बनाएंगे इक्वेशन? पहले ट्रांसलेशनल, तो F इक्वल टू m a इक्वल टू F डिवाइडेड बाई m। दूसरा रोटेशनल। रोटेशनल क्यों? देखो इसके अबाउट हाइट है तो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, तो बोलो जी रोटेशनल के लिए क्या बनाएंगे? तो F इंटू एच इक्वल टू आई अल्फा, और कुछ नहीं लग रहा है तो बोलो जी अल्फा इक्वल टू एफ एच डिवाइडेड बाई आई। सेकेंड इक्वेशन ऐसे बनाएंगे। इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं कि नहीं? अच्छा, हम इस चीज को क्यों ना फ्रिक्शन लगा के देखते हैं। तो अगर इसमें फ्रिक्शन लगा रहे हो तो इधर फ्रिक्शन बताओ, तो यहां पे बनाओगे क्या? F माइनस एफ इक्वल टू एम। फर्स्ट इक्वेशन, कोई रोटेशनल टॉर्क नहीं है। क्लियर है कि नहीं? एक है, बोलो जी कौन? फ्रिक्शन। तो बोलो जी F इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। ये है सेकेंड सिचुएशन का। इस सिचुएशन में अगर फ्रिक्शन इधर एज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो बनाओगे ये इक्वेशन अब कैसा बनेगा? F माइनस एफ इक्वल टू एम ए। और दूसरा देख रहे हो तो बोलो जी F इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। बोलो जी समझ में आया? ट्रांसलेशनल इक्वेशन, रोटेशनल इक्वेशन, ये फोर्स और ये टॉर्क। F नेट इक्वल टू एम ए, टाउ नेट इक्वल टू आई अल्फा। बस यही देखना है और कुछ नहीं देखना है। अब हम देखते हैं सिचुएशन प्योर रोलिंग का। क्या देखते हैं जी? प्योर रोलिंग का। तो प्योर रोलिंग में क्या था? तो इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होता है जी? जीरो। प्योर रोलिंग में इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या था जी? जीरो। देखिए हम इस केस में देखते हैं कि एक डिस्क है। अच्छा, डिस्क के जगह पे कोई मान लीजिए ऐसा शेप है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया cm/r²। c कांस्टेंट अगर लेंगे आप तो मैं अभी बताता हूं, रिंग एंड हॉलो सिलेंडर दोनों का c क्या होगा जी? 1, c4 है ना जी। डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर दोनों का हो जाएगा 1/2। हॉलो स्फीयर का 2/3 एंड सॉलिड स्फीयर का 2/5। तो मैं डायरेक्ट इन शेप की जगह पे डायरेक्ट एक जनरल इक्वेशन बना रहा हूं cm/r²। ठीक है, c कांस्टेंट लगाते जाएंगे और वैल्यू हो जाएगा। जैसे c रिंग के लिए निकलते mr², और उसके एक्सिस के अबाउट है जी। किसके अबाउट? एक्सिस के अबाउट। चले इक्वेशन बनाएंगे इसका, तो कैसे बनाएंगे? F प्लस एफ इक्वल टू एम ए, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा F इंटू आर माइनस एफ इंटू आर इक्वल टू cm/r² अल्फा, सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। प्योर रोलिंग है, क्या हम माने हैं जी? प्योर रोलिंग। तो देखिए प्योर रोलिंग है A और इधर क्या है जी? R अल्फा। तो A इक्वल टू R अल्फा। तीसरा इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशन बना। वेरिएबल कितना? अल्फा, A, ठीक है, और फ्रिक्शन, और तीनों हम निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या? तो ये ट्रांसलेशनल के लिए बना,
ये रोटेशनल के लिए बना और एक कंडीशन है, एक कंडीशन कब का है, तो ये है प्योर रोलिंग का। क्या है जी? प्योर रोलिंग का। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। देखिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसपे एक स्फेरिकल सिलिंड्रिकल रिंग जैसा भी शेप एज्यूम कीजिए, वो क्या रोल हो रहा है। हम केस मान रहे हैं प्योर रोलिंग का। केस क्या मान लेंगे? प्योर रोलिंग का। तो मैं इसका आई मानूंगा CMR²। तो देखिए इसमें फोर्स इधर लगेगा mg sin थीटा और इधर फ्रिक्शन। तो पहला इक्वेशन हम ट्रांसलेशनल बनाएंगे, तो mg sin थीटा माइनस f इक्वल टू क्या लिखोगे जी? ma, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे इसका तो टॉर्क का, तो F इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो F इंटू आर इक्वल टू CMR² और अल्फा। ये चीज हम प्योर रोलिंग में देख रहे हैं, तो A इक्वल टू आर अल्फा। थर्ड इक्वेशन, तो अल्फा का इसमें रख दीजिए पहले, तो ये कैंसिल, तो F इक्वल टू CMR इंटू A डिवाइडेड बाई R, यानी CMA। F इक्वल टू CMA। ये आपका फ्रिक्शन का वैल्यू निकल के आया। जब फ्रिक्शन का वैल्यू आया तो ये इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आएगा mg sin थीटा माइनस F के जगह पे CMA इक्वल टू MA। उधर करेंगे तो mg sin थीटा इक्वल टू m कॉमन लेकर कैंसिल का आउट कर दो, तो बोलो जी g sin थीटा इक्वल टू 1 प्लस c इंटू a, a इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस c। ये आपका जो रिजल्ट निकल के आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम a का वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं, a का किसका ज्यादा हो सकता है। तो जिसका c ज्यादा, ये हम जान रहे हैं कि c रिंग का और हॉलो सिलेंडर का इक्वल होगा, वो बड़ा होता है किससे? हॉलो स्फीयर से। और ये बड़ा होता है किससे? तो हॉलो सिलेंडर और डिस्क का। और ये बड़ा होंगे सॉलिड स्फीयर से। क्लियर है क्या? तो जिसका C ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, जिसका C ज्यादा उसका एक्सेलरेशन यहां से गिरने पे कम होगा। क्लियर है बेटा जी?